हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारती न्यूज़ 24। चले डालते हैं नजर आज दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर निकल के आ रही। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। रविवार को पीएम मोदी ने गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं की। गुजरात में अमरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि गुजरात में एक बार फिर जीत होगी। पिछले 20 वर्ष में गुजरात में बदलाव आया है। गुजरात की एक नई छवि बनी है। गुजरात में और उद्योग और रोजगार है। अगली बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस केस की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की एक टीम रविवार 20 नवंबर को मुंबई के उस इलाके में पहुंची जहां आरोपी आफ्ताब अमीन पुनवाला में अपने परिवार के साथ रहता था। न्यूज़ एजेंसी ANI के सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस की टीम ने पायघल जिले के वसई इलाके की यूनिक पार्क हाउसिंग सोसाइटी के सचिव अब्दुल्ला खान का बयान दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर, भारतीय सेना ने बॉर्डर पर तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया के तहत इन जैकेट के लिए 2 अलग अलग टेंडर जारी किए गए, जिसमें सामान्य प्रक्रिया के तहत 47,627 जैकेट और इमरजेंसी खरीद प्रक्रिया के तहत 15,000 जैकेट के लिए, जिसे अगले 3 से 4 महीनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, नागालैंड के मोन जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ की जिला जेल में बंद 9 खूंखार कैदी अब फरार हो गए हैं। इन कैदियों को पकड़ने के लिए पूरे जिले में पुलिस सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहीं ANI न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना शनिवार की है। न्यूज़ एजेंसी को इसके बारे में पुलिस के उच्च अधिकारी ने फ़ोन करके बताया है। पुलिस के मुताबिक फरार हुए 9 कैदियों में 2 कैदी जतायाफ्ता हैं, जबकि 7 कैदी अंडर ट्रायल हैं। इन 7 बंदियों के केस में कोर्ट ने अभी तक कोई सज़ा नहीं सुनवाई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये सभी 9 कैदी जेल की लोहे की सलाखों और हाथों की हथकड़ियों को तोड़कर जेल से फरार हो गए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कर्नाटक दौरे पर हैं। उन्होंने बल्लारी में एक जनसभा में दावा किया, बीजेपी के अलावा किसी पार्टी ने आदिवासियों के लिए काम नहीं किया है। और JP नड्डा ने कहा कि 70 साल तक बीजेपी के अलावा किसी और ने कभी देश में आदिवासियों की परवाह नहीं की और न ही उन्हें बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया। आज बीजेपी ने पहली बार एक आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज जनजातीय समाज के विकास के लिए बीजेपी सरकार प्रसिद्ध है। जनजातीय स्कॉलरशिप की बात हो, एकलव्य विद्यालय की बात हो, आवास, शिक्षा और व्यवस्था की बात हो, जनजातीय भाइयों के लिए हर स्कीम में प्राथमिकता दी गई है। देश विदेश की बड़ी खबरें हो या क्रिकेट का रोमांचक बॉलीवुड की गपशप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव हो, नए गेट्स गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारी, एक क्लिक में पाएं सभी खबरें के भारती न्यूज़ 24 के साथ। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हजारों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो अलग अलग राज्यों में अपना समर्थन दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी को महिलाओं से लेकर बच्चे, बूढ़ों और समर्थन मिलते इस यात्रा में दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरों को शेयर करके कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है, इस विशाल विविधता के लोगों को जोड़ना जहां हमारी समृद्ध विरासत, संस्कृत, प्रेम और सम्मान भारत के ताने बाने के रंगीले धागे हैं। अगली बड़ी खबर, आगामी विधानसभा चुनाव तैयारियों के तहत कांग्रेस जल्द ही कांग्रेस जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। इस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच की दूरी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। खड़गे सोमवार 21 नवंबर सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच पार्टी मुख्यालय में सामान्य नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी व्यक्ति खड़गे से मिल सकता है। फिलहाल इस तरह हर महीने 2 दिन हर दूसरे सोमवार खड़गे से मुलाकात की योजना बनाई गई है। अगली बड़ी खबर, मुंबई से कालीकट जा रहे एक एयर इंडिया के विमान को रास्ते से वापस बुला लिया गया। दरअसल उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान के इंजन में तकनीकी दिक्कत आ गई। इसके बाद पायलट ने विमान को वापस लौटाने को फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक विमान ने सुबह 6:15 पर उड़ान भरी थी। 10 मिनट बाद ही विमान को वापस बुला लिया गया। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट AI 581 तकनीक समस्या के कारण अपने पुशबैक के कुछ मिनट बाद वापस लौट आई। अधिकारी ने बताया कि ये फ्लाइट मुंबई से कालीकट जा रही थी। फ्लाइट में 110 से ज़्यादा यात्री सवार थे। फ्लाइट की पूरी तरह से जांच के बाद विमान ने उड़ान भर दी। हालांकि 3 घंटे से ज़्यादा की देरी हो गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने घटना पर कहा कि हम सुरक्षा के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, इसलिए विमान को वापस बुलाकर पूरी तरह से जाँच की जाएगी।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली नगर निगम के चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महाबल मिश्रा 20 नवंबर को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस से 1 बार सांसद और 3 बार विधायक रह चुके महाबल मिश्रा ने पहाड़गंज में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में एक जनसभा के दौरान आप की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें, दिल्ली नगर निगम के 250 पार्षदों को चुनने के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 7 दिसंबर को होगी। एमसीडी के एकीकरण के बाद निगम का यह पहला चुनाव होगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गहमागमी दिख रही है। प्रदेश में 27 साल से सरकार चला रही बीजेपी के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पार्टी एक बार फिर से राज्य में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन बागी नेता पूरा गेम बिगाड़ने में लगे हैं। बागियों पर अब बीजेपी ने सख्त एक्शन लिया है। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने पार्टी से बगावत करने वाले 7 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, देश के सबसे धनवान शख्स मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। अंबानी परिवार और परिमाल परिवार की ओर से जारी सूचना में ये बताया गया है कि ईशा अंबानी ने 19 नवंबर 2022 को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगा। कांग्रेस के नेता महाबल मिश्रा आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें, उनके बेटे विनय मिश्रा भी आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। इसी तरह की देश दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।